सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर पर मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। आज का वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत मस्ती मजाक किया, बहुत धमाल किया है। आपको पूरा मज़ा आने वाला है, तो ज़रा सा भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू ब्लॉग्स विद नितिन। ब्लॉग्स विद नितिन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस समय मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स से, जो मतलब कुछ तो पुराने हैं और कुछ नए। खासकर दो शख्सियतें हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, उनसे मिलवा देता हूँ। तीन सॉरी, मैं दो की बात कर रहा था। तीन शख्सियतें हैं और तीनों महान। अगर कहा जाए तो गांधी जी के अगर तीन बंदरों की जगह इनको बिठा दूँ चलेगा काम। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे उन तीनों स्टूडेंट्स से। सबसे पहला जो नाम है वो एक महान शख्सियत है, ठीक है। चलिए, माय फर्स्ट स्टूडेंट ही इज़ अंश चौहान, ठीक है। ये जीनियस हुआ करते थे, लेकिन अभी इनकी जीनियस जो माइंडसेट है वो ख़त्म हो चुकी है। अंश, कुछ कहना चाहोगे? मैं बचपन से टॉपर रहा हूँ। बचपन से टॉपर रहे हो, ठीक है। और अब क्या है, टॉपर होने की आदत ख़राब हो गई है। अब ऐसा लगता है कि दूसरों को भी टॉप होने दूँ। ये वो महान शख्सियत है जिसने दुनिया के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान कर दिए। ये पहले टॉप हुआ करता था, पहली से लेकर 8वीं तक टॉप था, 9th तक टॉप था। उसके बाद फिर इसने टॉपर होने की आदत को अब छोड़ दिया है। ये बोल रहा है कि नहीं, अब टॉप नहीं होना, दूसरों को भी तो आगे बढ़ने का मौका दो, ऐसा। अब मैं आपको मिला रहा हूँ एक और महान हसरत से, हजरत, ठीक है। ये है आदित्य। हेलो आदित्य, क्या कहना चाहोगे? इनको शुरू से ही टॉप होने की आदत नहीं रही है। ये कहते हैं कि अगर मैं टॉप होता गया तो दूसरे क्या करेंगे। इन्होंने इसको मेन प्रॉब्लम इसके साथ में हमेशा से ये रही है कि जितनी ज़्यादा छुट्टियाँ ये कर सकता है उतनी ज़्यादा छुट्टियाँ करता है। बेचारे के छोटे छोटे कंधों पे अभी से इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, पूरे ग्वालियर का खर्चा ये चला रहा है इस समय। सिंधिया की जगह ना, बस मतलब सिंधिया का खर्चा तो तुम उठा ही नहीं पाओगे, ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे? भाई इतना ही, आगे अगली बार मिलेंगे। ये हमारी तीसरी शख्सियत जिसका नाम है हर्ष तोमर। तो ये लाला बाजार के निवासी हैं। लाला बाजार के निवासी होते होते खुद लाला हो गए। कुछ कहना चाहोगे? अबे साले, ऐसा क्या कांड किया कि तुम्हारे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। कुछ तो बोलो। कुछ बोलना चाह नहीं रहा हूँ, कुछ बोलना मेरे बारी पर सकता है ना। इसका एड्रेस दे दो, चर्च कहाँ का बहुत है इसके पास। एक्चुअल में इसे मालूम है कि जब जब कुछ बोलता है तो इसके ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत कम बोलता है। पढ़ाई पे इसका ध्यान इस साल पूरे तरीके से फोकस करवाना है। अगर ये कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा तो इसके शनि, मंगल, राहु, केतु एक साथ बिगड़ जाते हैं और फिर उसको काफ़ी दिक्कतें आती है। फिर भी एक बार मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, अगर ये कुछ बोलना चाहे तो। क्षमा करें, हमने कुछ नहीं बोलना। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। देखो, मैं अभी शनि, राहु, केतु तीनों यही हैं, उनको अगर मैंने बोल दिया तो बिगड़ जाएंगे। कुछ तो बोलो। इस साल का गोल क्या है? 90+। शकल देखेगा भी तो ना 11th में 19। ओके गाइज, हर्ष तोमर का कहना है कि इस साल जो 11th क्लास है, रिलैक्स मोड में चलूंगा तो मैं 19+ लेकर आऊंगा, यानी कि 19 और 19% लेकर आने का इसका विचार है। पहले इसने 10th में पिछले साल बनाया था कि 90 लाऊंगा, और 12th के लिए भी इसकी प्लानिंग है 90% की, लेकिन इस साल 11th में बोल रहा है सर थोड़ा रिलैक्स करूंगा तो 19 पे काम चला दूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको मिला रहा हूँ एक और हजरत से, जो बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर का कर्जा है। हाँ भाई हर्ष, बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? इतने शांत क्यों? अरे कुछ तो बोलो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्यों इतना तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो छुपा रहे हो? किसको? अरे वो पहले ही कवर हो गए। बोलो बोलो हर्ष, क्या कहना चाहोगे? इस साल कितना % का टारगेट है? 19 की 90+? 19। ओके, हर्ष का जो टारगेट है, हर्ष का इस साल 10th है और इसका टारगेट इस साल का 90+ का है। कोशिश हम पूरी करेंगे कि 90+ ही आए। और अभी तो क्या है, अभी चल रहा है अपना जून स्टार्ट होने वाला है, 9 तपे ख़त्म हो जाएं, 9 तपे के बाद इनकी बॉडियाँ तपेंगी,
फिर जैसे जैसे परीक्षा पास आती जाएगी फिर इनकी तपन थोड़ी बहुत शुरू करेंगे। हाँ हर्ष क्या बोल रहे थे? ओके कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे? ठीक है। मैं तो मिस लगा। आदित्य कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, इनकी मराई दो आप। नहीं वो फ्री है, उसके लिए आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं, वो तो मिलती जाएगी। अभी इसके बाद मैंने 4-5 महानुभावों से मिलवा दिया। अब कुछ देवियाँ हैं, 2 देवियाँ हैं, उन देवियों से मैं आपको मिलवा देता हूँ। उनमें से पहली देवी जो है वो है हमारी खुशी बजाज। खुशी इधर देखो, इधर खुशी के बारे में आज ही दैनिक भास्कर में खबर छपी कि कल ये अपने मम्मी पापा के साथ मॉल गई थी, मॉल में जाके रील बना रही थी। आज सवेरे इसकी रील बन गई है। ठीक है, कैसा लग रहा है सुबह सुबह रील बनवा के? पिट के आई हो आज, सुबह सुबह पिट के निकली हो। सिया व्हाट यू वांट टू से? नथिंग? डू यू वांट टू सॉल्व द मैथ सम? पक्का करना है? ओके। सो गाइज ये थी मेरी क्लास और इसी तरीके से हमारी क्लास के अंदर मज़े चलते रहते हैं दिन भर। मतलब जब जब हमारे पास आते हैं 2 और हस्तियां हैं, मैंने आपको शायद पहले ब्लॉग में मिलवाया था, कनिष्का एंड कुशाग्र, वो शाम को आते हैं। उन लोगों से भी मैं आपको आज मिलवाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे याद रहा तो। ठीक है, ओवरऑल मेरी छोटी सी भी क्लास है, धीरे धीरे एडमिशन्स बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे और स्ट्रेंथ आएगी, धीरे धीरे और मज़ा आएगा, पढ़ाई भी चलती जाएगी, उधम भी होगा, मस्ती भी होगी और एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट हम लोग हर साल की तरह इस साल भी स्कोर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी जो 24-23 वाली बैच का जो रिज़ल्ट मेरा था 100% रिजल्ट रहा है। इस साल भी मैं कोशिश करूँगा 100% का रिजल्ट स्कोर करने की। एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक। और मेरे स्टूडेंट्स को भी आप लोग विश कीजिए कि ये लोग आगे बढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें और इनकी बुद्धि थोड़ी सी चलती रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी अभी मेरे यहाँ का एक टॉपर बंदा है जिसने सेक्रीफाइस कर दिया, साधु बन गया। वो कह रहा है कि मैं आके अगर टॉप करूँगा तो बाकी क्या करेंगे, तो वो अब टॉप करने की आदत छोड़ चुका है। ठीक है, और हर्ष तोमर से मैंने आपको मिलाया। अच्छा, हर्ष का एक नाम और है, मैं आपको बताऊँ, हर्ष का एक और नाम है, हर्ष का नहीं हर्षित का, सॉरी, हर्षित मीन्स ये हर्षित है। तो हर्षित का एक और जो नाम है वो है कानपुर का नन्नू। ये हमने उसको पैट नेम दिया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग पैट नेम से मैं 1 बाय 1 आपको पैट नेम इनके सबके डिस्क्लोज करता जाऊँगा। तो अभी आगे यहाँ पे तो मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अभी ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। उसके बाद आगे देखता हूँ क्या करता हूँ, तो आपसे आगे की तरफ मिलते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। क्लास ख़त्म हो गई। क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मैं रिलैक्स करने चला गया और उसके बाद मैं अभी उठा हूँ। और जब उठकर मैंने देखा तो सबसे कमाल की बात ये थी कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वही चीज़ हो गई। 9 तपा के दौरान बारिश हो गई है। इस समय ग्वालियर में आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। अभी मैं आपको ग्वालियर का सीन दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो आसमान में आपको काले बादल दिखाई देंगे। ये देखो आप, ये बादल आपको दिखाई दे रहे हैं ना। आधे घंटे तक ग्वालियर में खूब बारिश हुई है, अभी लगातार आंधी तूफान और बारिश। अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर 9 तपा के दौरान बारिश हो जाती है तो मानसून में दिक्कत आती है। हालांकि सिर्फ एक दिन की हुई है, गर्मी कम नहीं हुई है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, थोड़ा सा था। ओके, और लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद यहाँ पर 3 बार कमाल की चीज़ ये हुई, मेरे घर के बगल में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर पर एक बोरी जाकर गिर गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये आपको बोरी दिख रही है, ये आपको बोरी दिख रही है ना, ये बोरी जाके गिर गई है और ये बोरी जो है जल रही है उस पर करंट की वजह से। अब करंट की वजह से जलने की वजह से हुआ क्या कि बार बार वो लाइट ट्रिप कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो इस वजह से मैं छत पर ऊपर आ गया हूँ। हालांकि मौसम अच्छा हो गया है, बादल है, छाँव हो गई है, गर्मी एकदम से कम हो गई है, लेकिन मतलब एकदम से कम नहीं कहूँगा मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, टेम्परेचर में 1-2 डिग्री या 3-4 डिग्री का अंतर आ गया होगा। एकदम गर्म हवा तो अभी भी है और ये केवल टेम्परेरी बारिश हुई है। इसके बाद फिर अभी कल सवेरे मैं आपको दिखा दूंगा, कल सवेरे फिर से सूरज निकलेगा और कड़कड़ाती हुई गर्मी एकदम पड़ने लगेगी। लेकिन फिर भी बारिश अभी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बारिश का होना 9 तपा के दौरान अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नीचे, लाइट का वेट कर रहा हूँ, लाइट कितने टाइम पे आएगी। हालांकि मैंने अभी ये डंडे निकाले थे उस ट्रांसफार्मर पे से, वो जो बोरी थी उसको हटाने के लिए, लेकिन बाद में फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी कि यार अगर ट्रांसफार्मर में करंट हुआ तो क्या करेंगे। इसलिए फिर मैंने वहाँ से वो चीज़ नहीं हटाई। अपने आप जल के वो हट जाएगी और लाइट जब आना होगी तो आ जाएगी। अब आप ये पेड़ पौधे देख लो, ये पेड़ पौधे कैसे हो गए बेचारे, गर्मी के अंदर बिल्कुल सुलग के झुलस के आधे से उड़ गए।
तो ये जब बारिश आएगी ना, मतलब मानसून आएगा, तो मानसून के दौरान ही सब कुछ सही दिखेगा ये। हालांकि कुछ पौधे बिल्कुल है सही है, ठीक है। ये बांस का पौधा देखो आप, बांस का पौधा बिल्कुल गर्मी के दौरान, जबकि इसमें सवेरे पानी डाला था, बिल्कुल कैसे एकदम मुरझा सा गया है। और अब इसमें पानी गिरेगा ना अभी शाम को, तो पानी गिरने के बाद ये दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। तो चलो मैं आपको अब नीचे मिलता हूँ, ठीक है। अभी मेरी एक और बैच का टाइम हो रहा है, तो मैंने आपको सवेरे बोला भी था कि मैं आपको अपने 1 या 2 स्टूडेंट से और मिलवाने वाला हूँ, कनिष्का और कुशाग्र से। तो अगर वो आज आते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम में निकलेंगे नहीं निकलेंगे, अगर वो आते हैं तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। सो फ्रेंड्स, एज़ पर द कमिटमेंट, मैंने आपको बोला था कि शाम को 2 और महान हस्तियाँ मेरे पास आती हैं। वो दोनों महान हस्तियाँ इस समय मेरे सामने हाजिर हैं। 2 मिनट की चर्चा उनसे करेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे उनको पढ़ाना भी है। हालांकि पढ़ना उनको नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन मुझे उन लोगों को पढ़ाना है, इसलिए मैं 1 बाय 1 आपको इनका इंटरव्यू दिला देता हूँ। सबसे पहले जो बड़ी महान हस्ती है, बड़ी और मोटी महान हस्ती है, पहले आपको उससे मिलवाते हैं, ठीक है। सो इंट्रोड्यूसिंग कनिष्का। दोबारा एक बार फिर वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कनिष्का, कुछ कहना है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं है। जोर से बोलें। नहीं, मुझे बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो आप कुछ बोलो, नहीं सर, पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहती हो, बहुत अच्छी चल रही है मेरी पढ़ाई, जो कभी चलती नहीं है? बहुत अच्छी चल रही है सर, ऐसी बात नहीं। कितने सवाल होते हैं हर दिन? हर दिन में देखो मैं कितने सारे सवाल करती हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों ने अपनी लाइफ में अभी तक पढ़ा होगा 3 7 21, लेकिन एक बोलते हैं कि सदियों में एक बार कोई महान व्यक्ति पैदा होता है, वो महान हस्ती ये है। 3 7 21 नहीं होते, 3 7 कितने होते हैं कनिष्का? 14 होते हैं, ठीक है। सो 3 7 14 होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ एक दूसरी शख्सियत से, जो अभी छोटी है और पता नहीं कब तक छोटी रहेगी, ठीक है। इनका नाम चड्ढा साहब है। चड्ढा साहब इसलिए क्योंकि ग्वालियर की 47-48 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये शाम के समय जब धूप में निकलते हैं तो चड्डी में ही बाहर निकलते हैं, इसलिए इनका नाम चड्ढा साहब रखा गया है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ चड्ढा साहब से। चड्ढा साहब मेरे वीडियो में पहली बार आपसे इंट्रोड्यूस होंगे, तो वेलकम चड्ढा साहब। कैसे हैं? अच्छे हैं। आज आपसे आपकी ज़िंदगी के 2-4 पल जानना चाहते हैं, है ना? तो बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप पूछेंगे। अच्छा, जो मैं पूछूंगा, तो आप बताएं, आप धूप से इतना क्यों डरते हैं? डरते हैं मतलब धूप में आप काले हो जाएंगे या धूप गोरी हो जाएगी, इस चक्कर में डरते हैं? नहीं सर, धूप में विटामिन सी की कमी हो जाएगी। और आपकी टांगों को जो एक्स्ट्रा विटामिन सी मिल रहा है, वो आप मालूम है आप कैसे लगेंगे? ऊपर से इंडियन, ऊपर से अमेरिकन, नीचे से अफ्रीकन। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आदमी 6 महीने अफ्रीका में रहता है और 6 महीने अमेरिका में रहता है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले सारे लोग गोरे और आपकी टांगे काली। चड्ढा साहब, आपकी टांगों की खूबसूरती का, ये जो टांगे आपकी खूबसूरत टांगे दिख रही हैं, इनका राज क्या है? आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाते हैं? निविया के मॉइस्चराइजर से। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अगर अपनी टांगें काली करनी हो तो चड्ढा साहब की तरह अभी निविया का मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अनुष्का शर्मा के द्वारा दिया जाने वाला जो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें वो निविया की क्रीम लगाकर गोरी होती है, वो गलत है। चड्ढा साहब इसके लाइव एग्जाम्पल है। चड्ढा साहब ने निविया का लगाया था मॉइस्चराइजर, वो काले हो गए। देखिए आप, क्यों चड्ढा साहब सही बोल रहा हूँ? ओके, सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे पीछे इनसे फिर मैं बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी करूँगा, उसके बाद फिर मैं इन दोनों महान हस्तियों का फिर से इंटरव्यू लूँगा। मैंने 3 महान हस्तियाँ आपको सवेरे दिखाई, 2 महान हस्तियाँ भी आपको शाम को दिखाई। ऐसे ही महान हस्तियाँ भी और आती जाएंगी, और नई भी आएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 5 महान हस्तियाँ मेरे लिए काफ़ी है। सो फाइनली गाइज, मैंने आज की क्लास ख़त्म कर ली। आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा बीता है और मुझे हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के साथ में बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं, पढ़ाना भी हो जाता है, मस्ती मजाक भी हो जाता है, बातें भी हो जाती हैं, और कभी कभार मैं उन्हें डांट भी देता हूँ, बेचारे डांट भी खा लेते हैं, और प्यार भी सब मुझसे बहुत करते हैं, ठीक है। जितने भी हैं, पहले और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन उनमें से आधे नालायक थे तो गए वो। अभी मेरे पास जितने भी हैं, अगर मैं इतना कहूँ कि ये मेरे पास खरे सोने के सिक्के हैं, ऐसा, तो इन सब के साथ में बड़ा अच्छा समय व्यतीत होता है। चाहे फिर वो अंश हो, आदित्य तोमर हो, आदित्य तोमर दूसरा वाला हो, हर्ष तोमर हो, हर्ष रावत और हर्ष तोमर हो, खुशी है, सिया है, कनिष्का है, कुशाग्र है, ऐसे जितनी भी ये स्टूडेंट्स हैं,
मुझे बहुत पसंद है ये सब लोग, और इन सब लोगों को भी मैं बहुत पसंद हूँ। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, और बारिश की वजह से उमस हो गई है अभी पूरे शहर के अंदर। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।